क्या रोजाना आप गैस का गोली ले रहे हैं? तो रुकिए, ये खतरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सफीउर रहमान पारस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जनरल सर्जन के रूप में पिछले 3 साल से काम करते आ रहा हूं और आए दिन रोजाना तकरीबन तकरीबन 100 से ऊपर पेशेंट देखता हूं। और उन सब का अक्सर लोगों का मोर देन 80% लोगों का समस्या रहता है कि मेरा गैस का प्रॉब्लम है और कब्जियत हो रहा है। मैं आज बात करने जा रहा हूं कि गैस्ट्राइटिस, जो गैस का समस्या बता रहे हैं, उसका और कब्जियत के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि गैस का जो आप डेली जो दवा ले रहे हैं, वो दवा अगर आप डेली ले रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में या गांव में या मेडिकल शॉप में आप जाकर के वहां से एक एंटासिड्स ले लेते हैं, तो उसमें अक्सर एंटासिड जब लेते हैं तो उसमें एल्युमिनियम और कैल्शियम मिक्स हुआ रहता है और वो दोनों जाकर के आपकी आंतों की धीमी गति को धीमी करता है। जो मोटा आंत पतला आंत जो होता है उसकी गति को धीमी करता है और ये एक वजह है, सबसे बड़ा वजह, कि आपका जो है ना पैखाना कब्जियत होता है और आपको लगता है कि हमको गैस की वजह से पैखाना कब्जियत हो रहा है। गैस अगर आपको बनता है, जैसे पेट का ऊपरी हिस्से में आपको जब जलन होता है तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और बार बार मेडिसिन लेने की वजह से आपका जो गैस्ट्राइटिस है वो तो थोड़ा बहुत सही हो जाता है, लेकिन पेट का जो आंत है, मोटा आंत पतला आंत, वो सब धीमी होने की वजह से कब्जियत होता है। और कब्जियत का माना आप समझ लीजिए कि वेस्ट प्रोडक्ट, जिससे पहले भी मैंने बताया था कि पेशाब और पैखाना जो है ये बॉडी का ये वेस्ट प्रोडक्ट है और ये बहुत देर तक आपके जिस्म के अंदर में रहेगा तो वो आपको खराबी कर सकता है। इसलिए कब्जियत को भी दूर करना साथ साथ में उतना ही अहम रहता है। खास तौर पे हमेशा बार बार अगर आप दवा लेकर के आपका गैस कम हो रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आप आकर के इंडोस्कोपी करा करके आपको चेक करने की जरूरत है। तो जो नॉर्मल गैस जो है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, कि आंत में जो इन्फेक्शन हुआ है, मोटा क्या कहते हैं गैस में, गैस्ट्रिक पार्ट जो बोलते हैं, स्टोमक जो बोलते हैं, उसमें अगर छोटा सा इन्फेक्शन है तो उसको वो कोई बैक्टीरिया तो नहीं करा रहा है, वो कोई ऐसे नॉर्मल जो पहले पेन किलर वगैरह उससे तो नहीं हो रहा है। ये सारे चीजें के जांच करके आप उस हिसाब से दवा लेंगे तो आप जो कल होकर के खतरनाक होने वाली चीजें हैं, जो एक अल्सर का रूप ले लेगा और वो अल्सर कल जाकर के जो गैस्ट्रिक कैंसर हो या ड्यूडेनल कैंसर जो बनता है, उस चीज से आप रोक सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा कि अगर आप लंबे अरसे से गैस की दवा खा रहे हैं तो आपको रुकना होगा। आपको एक बार आकर के चेक जांच कराने की जरूरत है, आपको इंडोस्कोपी कराने की जरूरत है, इंडोस्कोपी के दौरान बायोप्सी कराने की जरूरत है, आप कीटाणु है कि नहीं उस चीज को जांच कराने की जरूरत है, और अगर कीटाणु है तो उसको समाधान बहुत ही संभव रहता है। इसलिए आज के वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लंबे अरसे से ये एंटासिड्स खा रहे हैं या गैस की दवा खा रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आइए मैं बताता हूं कि आपको दिनचर्या कैसे करना है, दिन डे बाय डे आपको किस हिसाब से करेंगे ताकि आप गैस की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। जैसे सुबह में आप जब उठते हैं तो खाली पेट में आप ऐसे तली हुई चीज या पकाई हुई चीज को ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर इसको गैस का समस्या है तो आप सुबह में गुनगुना पानी में थोड़ा सा सुसुम पानी जो कहते हैं, उस गुनगुना पानी में थोड़ा सा शहद डाल लें या थोड़ा लेमन डाल लें और उसको पिए। और सुबह में जैसे ओट्स वगैरह होता है, दूध के साथ कोई चीज अगर ले रहे हैं तो उसमें अगर ये चीज सब इस्तेमाल करेंगे तो आपका सुबह का जो गैस बनने की समस्या है वो कम हो जाएगा। फिर दोपहर में आप खाना खाएंगे, 3 से 4 घंटा से ज्यादा आप अपने पेट को खाली नहीं रखेंगे। जो दोपहर में खाना खाएंगे उसमें जो है ना सब्जियों का मात्रा होना चाहिए, फल फूल का मात्रा होना चाहिए, फाइबर डाइट्स जिसको बोलते हैं, ताकि आपको कब्जियत से बचाएगा, वो चीज होना चाहिए। फिर 4 बजे 5 बजे शाम को थोड़ा सा आप पपीता वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और जब रात को खाना खाएंगे तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, फाइबर डाइट्स वगैरह लेंगे। मीट मछली जो खाने वाले हैं, मीट मछली के साथ आप साग का जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिनचर्या भी अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान दिन में काम करता है तो दिन के काम के दौरान में इंसान जो खाने का जो तरीका है वो भूल जाते हैं। और पानी पीने का भी सही तरीका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप खाना खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट पहले आप पानी पी लें, उसके बाद खाना खाएं और खाना खाने के तकरीबन 1 डेढ़ घंटा के बाद ही आप पानी का इस्तेमाल कर लें, वरना जो डाइजेशन है उस डाइजेशन में आपको समस्या होगा। तो आज के वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता है कि हाँ, अक्सर लोग हमको पूछते हैं कि जिसको गैस बनेगा तो क्या उनको कब्जियत होगा, तो मैं बताता हूँ जी, जिसको गैस बनेगा उसको कब्जियत होगा। क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस अगर हो रहा है, वो जलन हो रहा है, तो आप खाना उतना सही तरीके से नहीं खाएंगे और एंटासिड्स वगैरह लेंगे, उसकी वजह से आपका आंत जो है, मोटा आंत और पतला आंत जो है ना, वो पतला धीमा हो जाएगा और धीमा होने की वजह से आपको कब्जियत होगा। तो जरूर आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जिसको गैस्ट्रिक होता है उसको अक्सर कब्जियत भी होता है। तो सही सही टाइम पे खाना, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, फल फूल का इस्तेमाल और कब्जियत से बचने के लिए फाइबर डाइट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बच सकते हैं। देखते रहिएगा पारस हॉस्पिटल।